enjoyed? हालेलुया कि अगर आपने उसका आनंद लिया होगा सुना तो नहीं आपने शायद. कितने लोगों ने गॉड का प्रेजेंस एंजॉय किया? आमेन। Thank you, Jesus. It's time for communion. प्रभु भोजन का समय है। Okay. When it comes to communion, तो जब प्रभु भोजन की बात आती है, Jesus said, "Do this in my remembrance." यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी याद में ये करो। Jesus said, "Partake in this communion in my remembrance." तुम इस प्रभु भोजन में मुझे याद करके उसमें भाग लो, ऐसा यीशु ने कहा। Yeah. Now, when we partake in this communion, तो जब हम इस प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, it's just not mere ritual. तो ये कोई प्रथा नहीं है। When we partake in this, इसमें भाग लेते हैं we declares God's victory in our life. तो हम प्रभु के विजय को हमारे जीवन में उसकी घोषणा करते हैं। Amen. It's just Amen. not a ritual. ये कोई रूढ़ी परंपरा या प्रथा नहीं है। So it's not like every Sunday we do the same thing. तो ये ऐसा नहीं है कि हम हर रविवार वही सेम चीज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। But you have to remind yourself His victories. लेकिन हमें उसके यीशु मसीह के विजय को हमें याद करने की ज़रूरत है। When He said, "Do this in my remembrance," जब यीशु ने कहा कि तुम ये मेरी याद में करो, it's not only because of His stripes we are healed. तो ये केवल ये नहीं था कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, केवल इतना ही नहीं, There are a lot aspects to this. लेकिन बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं। I love to discuss other aspects also. तो मुझे और बाकी चीज़ों को आपके साथ में बात करने के लिए आनंद होगा। Because every Sunday, by His stripes we are healed. तो क्योंकि हर रविवार हम ये सुनते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, We take it granted. तो हम उसको ऐसे ही ले लेते हैं। So it's very important to remember His every aspects of His victory. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके विजय के हर एक गुण धर्मों को हमको जानना चाहिए। So as we partake in this, तो जैसा हम इसमें भाग लेते हैं, you know why He died? आपको पता है वो क्यों मरा? In Bible, in Isaiah 53:5 it says, यशाया उसका 53 उसका 5 में बाइबल कहता है, "He was crushed for our iniquities." यशाया 53 उसका 5, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। The punishment brought us peace. The punishment on Him brought us peace. तो उसके ऊपर जो पनिशमेंट डाले गए थे उससे हमको शांति मिली, उसको मिली हुई ताड़ना से हमको शांति मिली। Amen. आमेन। So it's not just by His stripes we are healed, केवल इतना ही नहीं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, केवल इतना ही नहीं है, but He was crushed for your peace. लेकिन उसको ताड़ना मिली आपकी और मेरी शांति के He लिए। was crushed for my peace. वो उसको ताड़ना मिली मेरी शांति के लिए। So it's important to remember all the aspects. तो हमें ये महत्वपूर्ण है कि हम इन सारी चीज़ों को हम याद करें जब हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं। You know, when we hold this in our आप- hands, आपको पता है जब हम इसको अपने हाथों में लेते हैं, when I see this, जब मैं इसको देखता हूँ, it assures me that this is the victory. तो ये This is मुझे the दिखाता है कि ये मेरी विजय है जो यीशु ने मुझे दी है। This assures me that this is the symbol of the victory. ये मुझे दिखाता है कि ये चिन्ह है मेरे विजय का। Now, when we remember, we are going to remember the victory. तो जब हम उसको याद करेंगे तो हम उस विजय को याद करेंगे। Amen. We're Amen. going to declare the victory in our lives. हम घोषणा करेंगे उस विजय की हमारे जीवन में। Amen. So when Jesus died, तो जब यीशु मसीह मरे, he made a path तो उसने एक मार्ग बनाया to be one with the Lord. पिता के साथ में, परमेश्वर के साथ में एक होने का मार्ग यीशु मसीह ने बनाया। And this is your receipt. और ये उसकी रिसिप्ट है, And he paid it full. और उसने इसकी पूरी कीमत चुकाई है। कोई कर्ज आप पे बाकी नहीं है. आमेन। Amen. हर एक Amen. चीज उसने पे किया है. Amen. हर एक चीज को उसने उसकी कीमत चुकाई है। So we are going to remember His victories. तो हम उसकी विजय को याद करेंगे। So as we partake तो जैसा हम इसमें भाग लेंगे, in your own language, आपके खुद की Talk भाषा to him. में उससे बात कीजिए। thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you for your victories, Lord. तेरी विजय के लिए धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And God said, और प्रभु ने कहा, take, this इसको is my लो, body, ये मेरी देह है which is broken for you. जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। Remember, do this in my remembrance. इसको तुम मेरी याद में करो। Let's partake in the bread. उस रोटी में हम भाग लेंगे। This bread represents His body. ये जो ब्रेड है, जो रोटी है, उसकी देह को दर्शाती है। Let's partake and relish on this. उसमें Because भाग this ले, is उसका your recipe. आनंद ले, क्योंकि ये आपकी रिसिप्ट है आपकी चंगाई की। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
In the धन्यवाद same यीशु। manner, उसी प्रकार he also took the cup. उसने उस प्याले को भी लिया। This cup is a new covenant in my blood. ये जो प्याला है मेरे लहू में नई वाचा है। This do तुम ऐसा करो as often as you drink it जितने भी बार तुम उसको पियोगे, ये प्याले को पियोगे, in remembrance of me. मेरी याद में तुम ये पियो। Thank you, Jesus. Let's धन्यवाद partake. यीशु। इसमें भाग लेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद Lord. यीशु। Thank you, Father, धन्यवाद पिता that you gave your only begotten Son, Father, कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, that by his stripes we are healed, Father. कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, With your blood you made us new again, Lord. उसके लहू से हम नए हो गए हैं। Thank you, Jesus, this communion, Father. धन्यवाद यीशु इस प्रभु भोजन के लिए। It is assurance, Lord, that no weapon formed against us shall prosper, Lord. यह हमें गारंटी दी गई है कि हमारे विरुद्ध कोई भी हथियार प्रबल ना होंगे, सफल ना होंगे। Thank you for your Son. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I यीशु pray. के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Kingdom of Heaven Ministries में हम सभी का स्वागत करते हैं। जो भी लोग नए आए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ जाने से पहले पास्टर जी को मिलके जाइए और आगे बढ़ते हैं। दोबारा से अनाउंसमेंट्स द सेम, बट ऐसा नहीं है कि हर संडे हम सेम अनाउंसमेंट्स देते हैं, बट जो भी हर संडे या फिर जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं हमेशा, तो उनसे हमको बहुत सारी क्वेरीज आती है फॉर ऑनलाइन चिल्ड्रन। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज का एक भाग है जो बच्चों के लिए चलता है, जिसका नाम है किंगडम बाइबल स्कूल, और जो उसकी जो क्लासेस होती है वो ऑनलाइन होती है वीकडेज में। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सिस्टर अलीशा को मिल सकते हैं, और साथ ही में हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। और साथ ही में यूट्यूब पर आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे, बच्चों के लिए भी आपको वीडियोस मिलेंगे। और किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के चैनल पर अगर आप जाओगे तो पूरी प्लेलिस्ट मिलेंगी। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। अगर उससे रिलेटेड, वचन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न है, आप हमको डायरेक्टली पूछ सकते हो। टीम मेंबर्स आपको उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, सो प्लीज़ झिझक ना मत। और अगर किसी को गवाही देनी है तो प्लीज़ अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि सारा श्रेय, सारा गौरव हम प्रभु को देना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ कार्य प्रभु ने किया है तो अपनी गवाहियों को अपने पास मत रखें, प्लीज़ यहाँ पर आकर शेयर करें, है ना। क्योंकि जैसे मिशु भाई आज बता रहे थे, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन, यस। सो आगे बढ़ते हैं, वचन में हम आगे बढ़ेंगे। सो वचन बांटने के लिए मैं पास्टर जी को बुलाना चाहती हूँ, और साथ ही में उनके बेटे फादर एंड सन डुओ आज होने वाला है, उनके बेटे को मनोज भाई को बुलाना चाहती हूँ। हालेलुया। हम सब खुश हैं? Are we all happy? आमीन। हमारा खुशी का कारण क्या है? What's the reason for our happiness? हालेलुया। हमारा खुशी का कारण सिर्फ प्रभु है। The हालेलुया। reason of our happiness is just the Lord. क्योंकि प्रभु से हमें ऐसी खुशी मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती है। Because the Lord gives us a joy that will never end. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उसका जो आनंद है वो महिमा से भरा हुआ और वर्णन से बाहर है। Because the joy of the Lord is full of glory and it is beyond expression. हालेलुया। Amen. और ये ऐसा आनंद है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। And this kind of joy stays with us forever. ये आनंद का अकाल नहीं पड़ता। And there's no famine for this joy. हालेलुया। Hallelujah. दुनिया का जो आनंद है उसके लिए अकाल आ सकता है। The joy that which the world gives,
that can end. There can be a famine of that joy. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन प्रभु से आने वाला आनंद, हालेलुया, कभी भी वो अंत नहीं होता, But the joy that comes from the Lord, there is no end to it. क्योंकि वो परमेश्वर से आ रहा है। Because it comes from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जो सारे सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, The Lord who created all the heavens and the earth. वही स्रोत है, जो आनंद है वहां से आता है। He is the source of our joy, and our joy comes from there. हालेलुया। Hallelujah. और वो ऐसा आनंद है कि जो कभी खत्म नहीं होता है। And it is a joy that will never end. और जितने सारे लोग ऐसे आनंद से आनंदित हैं, बोलो हालेलुया। And all the people who are affected, who are impacted with this kind of joy, say hallelujah. क्योंकि ये आनंद तुमको आरोग्य देगा। Because this joy will give you health. बाइबल कहता है कि आनंदित हृदय उत्तम औषध के समान है। The word of God says a merry heart works good like a medicine. तुमको बाहर से दवाई लेने की जरूरत नहीं है, You do not need to get medicine from outside. लेकिन तुम्हारा हृदय अगर प्रभु के आनंद से भरा हुआ है, But if your heart is filled with the joy of the Lord, वो दवाई के जैसे तुम्हारे शरीर के हर एक जो भी जरूरत है वो वहां से दवाई के जैसे काम करेगा। your heart itself starts producing medicine for whatever you need in your body. हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारा हृदय अगर आनंदित है तो इंसुलिन लाकर तुम्हारे शुगर लेवल को नॉर्मल रखेगा। If your heart is joyful, then your body will automatically produce insulin to तुम्हारा bring your हृदय sugar levels down. तुम्हारा हृदय अगर आनंदित है तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगा। If your heart is rejoicing, your body will regulate your blood pressure. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वचन कहता है कि आनंदित हृदय उत्तम औषध के जैसा है। Because the word says that a joyful heart works like a medicine. और हम सब वचन से जीते हैं। And we all live by the word of God. हम लोग केवल रोटी और खाना पीना से नहीं जीते, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से हम जीते हैं। We don't just sustain on the food that we eat, but we are alive by the word of God. और जो लोग वचन के द्वारा जीवित है, जो वचन को लेकर खा रहे हैं, वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। And all those who are feeding on the word of God will not fall sick, will never fall sick. हालेलुया। Hallelujah. हमको बीमारी से नफरत होनी चाहिए, We should not hate sickness. हमको गरीबी से नफरत होनी चाहिए, We should hate poverty, क्योंकि ये सब परमेश्वर से नहीं है। because this is not from the Lord. उसका स्रोत शैतान है। The source of these things is the devil. हालेलुया। Hallelujah. है ना? परमेश्वर की ओर से क्या मिलता है? जीवन और बहुतायत का जीवन। What we get from the Lord is life and abundance of life. यीशु कहता है कि मैं आया हूं तुमको जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए। Jesus said, I've come to give you life and life in abundance. चोर आया है चोरी करने, नाश करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में आया हूं तुमको जीवन और बहुतायत का जीवन देने। The thief has come to steal, kill and destroy, but Jesus says, I have come to give life and life in abundance. हालेलुया। Hallelujah. बोलो मेरे अंदर अबंडेंट लाइफ है। Say, I have abundant life in me. हालेलुया। Hallelujah. बोलो, मुंह से बोलो भाई बहनों। Speak it, sir. मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। I have the life of God in me. बीमारी का दम घुटता है। Sickness suffocates inside me. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि जीवन की नदियां हमारे हृदय से बह रही है। Because the rivers of life are flowing through our life. जितने लोगों का पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा हुआ है, बाइबल कहता है कि उनके हृदय के अंदर से जीवन की नदियां बहती है। All those who have been filled with the Holy Spirit and fire, the Bible says that out of your bellies shall flow the rivers of life. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. हमारे अंदर से सबके जितने लोग नया जन्म पाए हैं, जो सारे लोग परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, उन सब के अंदर से जीवन की नदियां बहती है। All of us who are born again, who are born of the Spirit of God, out of our lives, out of our bellies flow the rivers of life. हालेलुया। Hallelujah. उसमें आनंद है, शांति है, खुशी है, सब अच्छी बातों का नदी हमारे अंदर से बहता है। There is joy, there is rejoicing, there is peace, and all of God's good things. हालेलुया। Hallelujah. है ना? यीशु ने हमको ये सब दिया है भाई बहनों, Jesus has given us all these things. क्योंकि यीशु आया हमारे अंदर Because Jesus came inside us और उसने ये सब चीजें हमको दिया है। and He gave all of these things to us. हालेलुया। Hallelujah. मैंने वचन शुरू भी नहीं किया अभी, I have not even started with the word now. वचन कुछ दिया था प्रभु ने। The Lord has given me a verse to share. परमेश्वर के राज्य के रिश्ते कैसे होते हैं, उधर से ही उसको ही कंटिन्यू करेंगे हम। We'll continue on how kingdom relations are. हालेलुया। लूका का 6 अध्याय और 27 वचन से हम पढ़ते हैं। Luke 6:37 onwards we'll read. यहां पर लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो
The word says that I tell those who hear me, love your enemies. क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं. The word of God is saying, I tell to those who hear. बोलो मैं सुनने वाला हूं. Say, I am a hearer. हालेलुया. Hallelujah. मैं परमेश्वर का वचन को सुनकर चलने वाला हूं. I am the one who hears and obeys the word of God. अरे बोलो ना भाई. Speak it. क्या सिर्फ सुनने का है और चलने का नहीं? क्या बोलना है? मैं वचन को केवल सुनता नहीं, सुनकर चलने वाला हूं. See, I don't just hear the word, but I am a doer of the word. बोलो मैं वचन को सुनने वाला हूं. Say, I am a hearer of the word. प्रभु मुझसे बात कर. Lord, speak to me. मैं सुनने वाला हूं. I will hear your word. क्योंकि यहां पर तू कह रहा है मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं. Because you said, I am speaking to those who hear me. हालेलुया. Hallelujah. क्या बोल रहा है पिता? परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से तुम प्रेम रखो. The Lord is saying, I tell to those who hear me, love your enemies. शत्रुओं से प्रेम करना मानवीय स्वभाव नहीं है. To love your enemies is not in the human nature. वो दैविक स्वभाव है. It is a divine nature. हालेलुया. Hallelujah. और हम सब ने वो दैविक स्वभाव में बपतिस्मा पाया है. And we've all partaken in or been baptized in that divine nature. of God. हालेलुया. Hallelujah. मसीह में जो हमारा बपतिस्मा हुआ है, उसके आत्मा में जो हमारा बपतिस्मा हुआ है, हमने दैविक स्वभाव में बपतिस्मा लिया है. When we were baptized in Christ, when we were baptized in the Spirit of God, we've partaken of His nature. हालेलुया. Hallelujah. तो शत्रुओं से प्रेम करना हमारे लिए कठिन नहीं होना So चाहिए. it should not be difficult for us to love our enemies. बहुत आसान होना चाहिए. It should be very easy क्योंकि उसका स्वभाव भी हमारे अंदर है. because the nature of God is inside us. ये वचन को अगर हम मनन करेंगे, If we meditate on this word, कोई भी हमको दुखी या नाराज नहीं कर सकेगा. no one will be able to hurt or offend us. हालेलुया. Hallelujah. अगर ये वचन को हम केवल सुन रहे हैं तो कोई भी तुमको हर्ट कर सकता है. If you're just a hearer of this word, then anyone can easily hurt us. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन ये वचन को मनन करते रहेंगे, तुम्हारा बाप, तुम्हारा माँ, तुम्हारी पति पत्नी कोई भी तुमको तप्पड़ मारे, ये भी करे, तुम उससे फिर भी प्रेम करोगे. But if we meditate on this word, then regardless of who's persecuting us, we'll still be able to love them. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बदल गया है. Because your nature has been changed. क्योंकि तुमको वहां से आशीष मिल रही है. Because you are being blessed from above. हालेलुया. Hallelujah. वहां से तुम सैटिस्फाइड हो. You are satisfied from God. इसीलिए तुम ऐसा कर पाओगे. And that is why you will be able to love. तो हमको वहां से सैटिस्फाइड होना है. So we have to be satisfied from God. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि वो हमसे ऐसा प्रेम करता है कि जो वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता. Because the love which God has for us, no one else can love us like that. हालेलुया. ना Hallelujah. अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चा, सास ससुर, कोई भी ऐसा प्रेम हमसे नहीं कर सकता जैसा प्रेम यीशु मसीह ने हमसे किया है. Your parents or your any other relatives cannot love you the way Jesus loves you. इसीलिए प्रभु से जो हमारा रिश्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होना चाहिए. That is why our relationship with the Lord should be the most important relationship. हालेलुया. Hallelujah. अगर हमारा पक्का हो गया तो हम लोग हर बात में जय पाएंगे. If this aspect of our life is perfect, then we can handle anything. हालेलुया. Hallelujah. बहुत से लोग ये एरिया में है ना स्ट्रगल करते हैं. Many of us struggle in this area. हमको स्ट्रगल नहीं करना है We don't need to struggle क्योंकि हम जीवन से बढ़कर है. because we are more than a conqueror. हालेलुया. Hallelujah. मसीह हमारे अंदर रह रहा है. The Lord is living inside us. उसको अनुभव है. He's experienced it. शत्रुओं से प्रेम करने का अनुभव उसको है. He has the experience of loving his enemies. हालेलुया. शत्रुओं के लिए उसने जान दिया. He laid down his life for his enemies. और वो कह रहा है कि वही करो जो मैंने किया तुम्हारे साथ. And he's saying, do the same thing which I've done with you. ऐसा कोई बात नहीं कर रहा है जो उसने हमारे साथ नहीं किया और बोल रहा है कि तुम करो, मैं फिर देखता हूं तमाशा. He's not telling us to do something that he himself has not done. हालेलुया. Hallelujah. उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी ही थे, जब हम दुश्मन थे.
He loved us when we were his enemies. हालेलुया। Hallelujah. अगर हमने उसके प्रेम को अनुभव कर रहे हैं हर रोज, तो वही प्रेम से हम हर एक भाई बहनों से प्रेम करेंगे। If we are experiencing his love every day, then with the same love which we are experiencing, we'll be able to love people. और अगर हम प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम उनके बारे में कभी भी बुरी बात नहीं करेंगे। And if we are loving one another, then we'll never speak bad of them. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you बोलो, understanding? अभी समझ में आ रहा है। See, I'm understanding it now. हालेलुया। है ना, आगे लिखा है, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। And the verse ahead says, the ones who hate you, do good to them. क्योंकि तुम भला भला करने वाले तुम बन गए हो। Because you've become a person who does good. भले कामों के लिए तुम सृजे गए हो। You've been created for good works. हालेलुया। Hallelujah. बुरा तुमसे होने न पाएगा भाई। You'll not be able to do bad. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा अनुभव हमका होना चाहिए। And this should be our experience. अगर इस पे मनन करेंगे तो हमसे बुरा नहीं होएगा, हम कमजोर हो जाएंगे। नहीं बाबा, मेरे को नफरत करने को नहीं हो रहा तेरे से। And if we are meditating on this, then we'll become weak to hate anyone. तू कुछ भी कर, मैं तेरे से प्रभु के प्रेम से प्रेम करता रहूंगा। And regardless of what the other person does, we'll be able to love them with the love ये of वचन God. में इतना सामर्थ है, हमको वैसा कर देगा। And the power that is there in this word will make us do that. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हम वहां से समाधानी है, Because we are satisfied from God. इसीलिए हम ये सब चीजें कर सकते हैं। And that is why we'll be able to do these things. हालेलुया। Hallelujah. हम वहां से सेटिस्फाइड रहेंगे तो प्रभु की हर एक बातों को हम मानेंगे। And when we are satisfied from God, we'll be able to obey everything that He says. हालेलुया। Hallelujah. कलसिया के अंदर भेड़ भी आती है, बकरी भी आती है। The sheep and the goat, they both go to church. चरवाहे के पास दोनों रहते, बरोबर है? The shepherd has both of these. है ना, रहता है क्या नहीं? तो हम लोग क्या है? So what are we? है ना, शिप है। तो प्रभु बोला, मेरी शिप मेरे आवाज को। The Hallelujah. Lord said, my sheep hear my voice. प्रभु ने नहीं बोला मेरी बकरी मेरी आवाज को सुनेगी। The Lord didn't say, my goat hears my voice. उसने क्या बोला? मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। The Lord said, my sheep hears my voice. बोलो, प्रभु यीशु, मैं तेरा भेड़ हूं, Say, Lord Jesus, I am your sheep. मैं तेरी आवाज को सुनूंगा I will hear your voice और तेरे पीछे पीछे चलूंगा। and I'll walk behind you. बकरी और भेड़ में क्या फर्क है पता है क्या? Do you know what's the difference between a sheep and a goat? कोई बोल सकता है? ना, अपीयरेंस में क्या है डिफरेंस? ना, ये बकरी को सिंग रहता। The goat has horns. भेड़ को देखा क्या सिंग? भेड़ एकदम ऐसा रहता, गर्दन झुका The sheep is humble, it's meek. ऐसा। वो गडरिया बोलता हुर 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 हुर, ऐसा पूरा भेड़ का भीड़ उसके पीछे जाता है। When the shepherd calls, all the herd of the sheep goes after the बकरी shepherd. वैसा नहीं जाता। But the goat doesn't बकरी do बोलता this. है, तू रुक उधर, इधर कुछ तो हरियाली दिख रहा है, थोड़ा खा के आता मैं। Yeah, the goat, हालेलुया। Amen. है ना, तो सिंग वाला अलग करेगा प्रभु। The Lord will separate the goat. हालेलुया। Hallelujah. न्याय के दिन में सिंग वाला और बिना सिंग वाले को दोनों को अलग करने वाला है प्रभु। On the day of judgment, the Lord is going to separate the sheep from the goat. तो हम सब भेड़ है। We are all sheep. बोलो, मैं भेड़ हूं, Say, I am a sheep. मैं मेरे चरवाहे की आवाज को सुनता हूं। I hear the voice of my shepherd. ऐसा नहीं लिखा है कि मैं चरवाहे की आवाज को सुन सकता हूं। It doesn't say I have the ability to hear the shepherd's voice. सुनता है। It says I do hear the voice. हालेलुया। Amen. बोलो, मैं भेड़ हूं मेरे चरवाहे प्रभु यीशु का, Say, I am the sheep of my Lord Jesus. और मैं उसके हर एक वचन को सुनता हूं। And I hear every word that he speaks. बहुत लोग बोलते हैं मेरे को यीशु मसीह में विश्वास है, Many people say, I believe in Jesus Christ. और विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। And we've been born again through faith. हालेलुया। Hallelujah. अब यीशु मसीह के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं तो यीशु जो कुछ भी बोलता है उसके ऊपर भी हमको विश्वास करना है। So if we believe in Jesus, then we have to believe whatever he says. अगर मैं उसके कही हुए बातों को विश्वास नहीं कर रहा, सिर्फ बोल रहा हूं कि मेरे को सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास है, बोलो तो तुम झूठ बोल रहे हो। If I don't believe what Jesus is saying and I just still say that I believe on Jesus, then I'm lying.
क्योंकि यीशु परमेश्वर का वचन है। Because Jesus is the word of God. अगर मैं यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा हूं तो हर एक वचन जो भी प्रभु के मुंह से निकला है उसके ऊपर भी मैं विश्वास करता हूं। If I believe on Jesus, then I believe every word that comes out of his mouth. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द जो है मेरे भलाई के लिए है। Because every word that comes out of his mouth, it is for my good. वो मेरे सुरक्षा, मेरे को आशीर्वादित जीवन देने के लिए है। It is to give me protection. It is to give me a blessed life. हालेलुया। Hallelujah. तो मैं जब बोल रहा हूं मेरा विश्वास यीशु में है, बोलो तो यीशु मसीह जो कुछ भी बोल रहा है, उसकी सारी आज्ञाएं, सारा इंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर भी मेरा विश्वास होना चाहिए। So when I say I believe on Jesus, then I should be able to believe everything that he says, every commandment that he has given. हालेलुया। Hallelujah. तब मैं सचमुच उसके ऊपर विश्वास कर रहा हूं। That's when I really believe on Jesus. और ऐसा अगर विश्वास से मैं चलूंगा, And if I walk with a faith like this, मैं कभी ठोकर नहीं खाएगा। then I will never be offended. I will Hallelujah. never stumble. बहुत लोग बोलते मैं यीशु में विश्वास करता, यीशु में विश्वास करता, Many people say I believe in Jesus, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम में है, but they're still in problems. क्योंकि वो यीशु को एक व्यक्ति समझ रहे कि यीशु एक व्यक्ति है, मैं उसके ऊपर विश्वास कर रहा हूं। Because they are just looking at the person of Jesus and saying I believe on this person. यूहन्ना का पहला अध्याय में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है और वचन देहधारी होकर आया। In the first chapter of John it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and this Word became flesh and dwelt among us. हालेलुया। Hallelujah. तो मैं यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा हूं, मतलब हर एक वचन बाइबल के ऊपर विश्वास करके उसके अनुसार चल रहा हूं, तो मैं सचमुच यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा हूं। So if I say I'm believing on Jesus and then I'm following the words of Jesus, that truly says I believe in Jesus. और ऐसा विश्वास हमारा उद्धार करता है, And such faith brings salvation to us. और ऐसा विश्वास हमको बदलता है, हमारा रूपांतर उसके रूप में करते रहता है। And this kind of faith keeps transforming us in the image of God. हालेलुया। Hallelujah. अगर ऐसा विश्वास हम नहीं कर रहे तो हमारा सिर्फ उद्धार तक सीमित रहेगा। So, but if we are not believing with this kind of faith, then we'll just be limited to salvation. लेकिन अगर ये विश्वास कर रहे हो कि प्रभु जो कुछ भी बोल रहा है हर एक वचन मेरे लिए है और मैं इसके ऊपर विश्वास करके इसके अनुसार चलूंगा, But if we are saying that whatever Jesus has said, all of his word is for me and I believe and I walk on it, और वो वचन मेरे जीवन को बदलता रहेगा, and that word will keep transforming my life, मैं मसीह के स्वरूप में ढलता रहूंगा हर रोज। I'll be continually transformed into the image of Christ. हालेलुया। Hallelujah. है ना, इसीलिए प्रभु आया। That's the reason Jesus came. यीशु मसीह सूली पर मरकर इसलिए नहीं गया कि हम लोग मर के स्वर्ग में चले जाए। Jesus did not come just so that we'll die and go to heaven one day. वैसा रहता तो जिस दिन बॉर्न अगेन हो गए खत्म कर देता था, चल बाबा आ जा। If Jesus just wanted to take us to heaven, then the same day we were born again, Jesus would have बहुत दिन taken तू us. पाप में जी लिया, अभी तू बॉर्न अगेन हो गया, खत्म करता तेरे को, चल आ जा। You've lived in sin for a long time, so now that you're born again, let me kill you and take you to heaven. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने हमको यहाँ पर उद्देश्य से रखा है, The Lord has kept us on this earth with a purpose. ताकि वो अपने आप को सामर्थ्य दिखाना चाहता है हम सब के द्वारा। Because He wants to show Himself mighty through us. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम अपने आप को उसको पूरी तरह से देंगे तो वो अपने अंदर से अपने आप को महान ऐसा प्रकट करेगा। If we surrender ourselves wholly to Him, then He'll be able to manifest Himself और- as mighty through us. और सारे जगत के लोग उसके महिमा को हमारे द्वारा देखेंगे। And all the people of this world will see His glory through us. ये मनसा से हमको वचन को लेना है भाई बहनों। And with this mindset, we have to receive the word of God. हालेलुया। Hallelujah. और ये प्रोसेस में हम लोग आशीर्वादित होते रहेंगे। And in this process, we'll be continually blessed. हमको किसी भी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी। We will lack no good thing. हमको हर एक अच्छी बातें वो भरपूरता से देगा एंजॉय करने के लिए। And the Lord will give us all good things to enjoy. हालेलुया। Hallelujah. है ना, हमको उसके रूप में रूपांतर होने के लिए बुलाहट है। And we've been called to be transformed into the image of God. सिर्फ स्वर्ग में बुलाने के लिए नहीं आया प्रभु, He has not called us just to take us to heaven. क्योंकि जो स्वरूप से हम गिर गए थे वो स्वरूप में फिर से हमको प्रकट करने के लिए प्रभु आया है। Because from what image we had fallen,
the Lord has come to restore us to that same image. हालेलुया। Hallelujah. हमको देखकर लोग जाने कि यीशु प्रभु है। The people should know by looking at us that Jesus is Lord. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए प्रभु कहता है तुम ये जगत के ज्योति हो, ये जगत के नमक हो। That's why the Lord says, you are the light of this world, you are the salt of this world. हालेलुया। Hallelujah. तुम वो शहर के समान हो जो पहाड़ पर रचा हुआ है, कोई जो किसी से छुपाए नहीं छुपता है। You are a city that is set on a hill and it cannot be hidden. हालेलुया। Hallelujah. मसीह का महिमा अगर हमारे अंदर हो रहा है तो सारी दुनिया को समझ में आएगा। When Christ is being glorified in us, all the world will know. हालेलुया। जब Hallelujah. हम दुश्मनों से प्रेम कर रहे, मसीह के जैसा स्वभाव हमारे अंदर प्रकट होगा तो लोग बोलेंगे ये अलग है भाई। When we are loving our enemies and people watch it, they'll say, this is different. इसको मैं इतना अपमान करता फिर भी मेरे साथ अच्छा कैसा रहता है, ये क्या I'm है? insulting him so much, but still how he's being kind to me. ये क्या जादू टोना करके आता है क्या? Is there some magic behind this? हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है, Because this is not the nature of humans. ये मसीह का स्वभाव है। This is the nature of God. हालेलुया। Hallelujah. हम सब लोगों ने उसके स्वभाव में भाग लिया है We've all partaken of his nature. और उसके स्वभाव में भाग लेने से हम दुनिया की बुराइयों से बचेंगे। And when we partake of the nature of God, we will be saved from the corruption that is in the world. हालेलुया। Hallelujah. दुनिया के अंदर बहुत बुरी बुरी लालसाएं हैं भाई बहनों, There are very bad desires in this world. उससे अगर बचना है तो दैविक स्वभाव में हमको बढ़ते रहना है। If we want to be safe from it, then we have to grow in the nature of God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो बुरी आदतें हमारा जीवन को बर्बाद कर देगी, नाश कर देगी। Because those bad habits will destroy our lives. लेकिन ये दैविक स्वभाव हमको जीवन और बहुतायत का जीवन में चलाएगी। But this divine nature will give us life and life in abundance. हालेलुया। Hallelujah. है ना, हमारा मन हमेशा आनंदित रहेगा Our heart will always rejoice. क्योंकि हमारे अंदर वो जीवन की आशा है मसीह यीशु। Because we have that life of God in us. हालेलुया। Amen. है ना, तो यहाँ पर प्रभु बोल रहा मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। So the Lord here is saying, I tell to those who hear, love your enemies. उनका भला करो जो तुमसे बैर करते हैं, Do good to those who hate you. जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो। Bless those who curse you. हालेलुया। Hallelujah. श्राप सुनकर आशीष देना, When you hear a curse and you return it with a blessing, मसीह का स्वभाव है। that's the nature of God. लेकिन श्राप सुनकर श्राप रिटर्न देने का But returning curse for a curse, मनुष्य का स्वभाव है। that's the human nature. हालेलुया। Hallelujah. और प्रभु चाहता है कि हम उसके स्वभाव में रहे। And the Lord wants us to grow in his nature. हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, निराश नहीं रहेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे। We'll never be weak or sick or hurt. क्योंकि तुम्हारा हृदय एकदम आजाद रहेगा ये सब चीजों से। Because our hearts will be free from all of these things. तुम अगर किसी से नफरत करोगे तो तुम्हारा हार्ट है ना आनंद नहीं कर सकेगा। If we are hating someone, then our heart will not be able to rejoice. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन तुम्हारा हृदय अगर सबसे प्रेम कर रहा है तो तुम्हारा हृदय हमेशा आनंदित और मगन रहेगा मसीह में। But if our heart is loving everyone, then our heart will always rejoice. और तुम्हारा ये आनंदित हृदय तुम्हारे लिए उत्तम औषध के जैसा काम करेगा। And this joyful heart will work like a medicine for us. हालेलुया। Hallelujah. 120 साल तक तुम हट्टे कट्टे रहोगे। And till 120 years will be full of life. तुम्हारे हड्डियां दुखेंगी नहीं, तुम्हारे घुटने दुखेंगे नहीं, तुम्हारा कमर दुखेगा नहीं, Your bones will not hurt, your knees and your back will not hurt. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के लिए चंगाई और हमारे हड्डी के लिए ताकत देता है। Because the word of God gives strength to our bones and it gives life to our body. हालेलुया। Hallelujah. वचन से अगर हम जिएंगे तो हम बीमारी को दबा देंगे। If we live by the word of God, then we'll be able to crush sickness. हालेलुया। Hallelujah. है ना, आनंदित हृदय में बीमारी का दम घुटने लगता है। A joyful heart suffocates sickness. लेकिन दुखी हृदय जहां रहता है ना वहां पर वो पनपता है। But a sorrowful heart gives more life to the sickness. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि बीमारी दुख से आता है। Because sickness is linked with sorrow. हालेलुया। Hallelujah. मसीह में रहकर हमको सौरो रहना चाहिए क्या, दुख रहना चाहिए क्या? Should we be sorrowful after being in Christ? यीशु मसीह को मैन ऑफ सौरो कहा गया था। Jesus was called the man of sorrows. हालेलुया। Hallelujah. हमारे लिए वो दुखी हो गया। He became sad for us. अभी हम उसमें आकर भी अगर दुखी है बोलो तो कुछ तो गड़बड़ है ना। Now that we are in him, if we are still sorrowful, then there's something wrong.
किधर तो हमने अपना मन को प्रभु से हटाकर किधर तो लगा रहे जहां नहीं लगाना चाहिए. Somewhere we've drifted our mind from the Lord and we are putting it in things where it should not be. हालेलुया. Hallelujah. हम मसीह के अंदर से आए हैं. We have come forth from Christ. हमारा जीवन उसी के अंदर है Our life is in Him और हमारा हृदय उसी के लिए धड़कना चाहिए. and our heart should beat for Him. उसको जानने में हमारा चाहत रहना चाहिए. We should desire to know Him. हालेलुया. Hallelujah. जितना हम उसको जानेंगे उतना उसका स्वरूप हमारे अंदर ढलते जाएगा. The more we know Him, the more His nature will start living inside. हालेलुया. सारी परेशानियां तुम्हारे पैर के नीचे आ जाएंगी. All of your problems will be under your feet. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? कितना लोग दैविक आरोग्य में चलना चाहते हैं. How many of you want to walk in divine health? ये वचन को रिसीव कर लो. Receive this word. हालेलुया. Hallelujah. है ना? सबसे प्रेम करो. कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, क्या भी कर रहा है, तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. उसको तकलीफ होना मांगता है. Love everyone, regardless of what they do to you. It should not affect you. मैं इतना इसके साथ बुरा कर रहा फिर भी ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? उसको गिल्ट उसको होना चाहिए, तुमको नहीं. And they should realize and be guilty that I'm persecuting him so much, but he's not responding back. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि हमको कोई भी छुएगा तो क्या निकलना चाहिए? मसीह यीशु निकलना चाहिए. Whenever anyone touches us, Christ should come forth. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम मर चुके हैं. Because the word of God says we have died. अभी हम जीवित नहीं है, यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है. No longer we live, but Christ Jesus lives through us. कोई भी हमको कुछ बोलता है तो यीशु बाहर निकलना मांगता है. When anyone says anything to us, Jesus should come out of it. हालेलुया. Hallelujah. और मसीह जब आएगा तो सबका मुंह बंद हो जाएगा. And when Jesus comes, everyone's mouths will be stopped. लेकिन जब तुम बात करोगे तो वो बढ़ते ही जाएगा. But when you speak, the fight will keep on increasing. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन मसीह जब प्रकट होगा, But when Christ manifests, एक ही बात में प्रभु सबका मुंह बंद कर देता है. in one word, the Lord will be able to stop everyone's mouth. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. हाँ, आगे हम पढ़ेंगे. हाँ, ये बहुत पावरफुल है. हाँ, 31 और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो. And verse 31 says, do unto others just like what you want to be done with you. जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, It says, as you want other people to treat you, तुम भी उनके साथ वैसा करो. you should be treating them the same way. तुम अगर चाहते हो कि वो तुम्हारा अपमान करे तो तुम पहला उनका अपमान करो. If you want them to insult you, then you should first insult them. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा आदर करे तो पहला तुम उनका आदर करो. But if you want to be honored, then you have to honor first. तुम चाहते हो कि वो तुमको क्षमा करे तो पहला तुम उनको क्षमा करो. If you want to be forgiven, then you should be forgiving first. तुम चाहते हो कि वो तुमसे प्रेम करे तो पहला तुम उनसे प्रेम करो. If you want them to love you, then you should be the one loving first. हालेलुया. Hallelujah. जैसा भी तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें वैसा ही बर्ताव तुम उनके साथ करो. Just like you want to be treated, you should be treating other people the same way. हालेलुया. Hallelujah. अगर मैं उनके साथ आड़ा टेढ़ा ट्रीटमेंट कर रहा हूं और उनसे अच्छा अपेक्षा कर रहा हूं तो होएगा क्या? If I'm treating them wrong and expecting a good behavior from them, will it work? समझ में आ रहा क्या? कितना सिंपल प्रिंसिपल है परमेश्वर के राज्य का. It's a very simple principle. है ना? ये सिद्धांत को लेकर अगर हम अपना जीवन जिएंगे, If we take these principles and live our lives, हमको कोई भी हर्ट नहीं कर सकेगा. then no one will be able to hurt us. मतलब कोई कुछ भी बोलेगा तो भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि कोई आके कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा बहुत कुछ बोलेगा तो भी तुम हर्ट नहीं होंगे. Regardless of what people come and say, it will not affect you. हालेलुया. Hallelujah. है ना? जो भी हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, यू बी फ्रेंडली विद अदर्स. तुम चाहते हो लोग तुम्हारा दोस्त बने, तुम पहला दोस्त बनो उनका. Whatever you want, what kind of treatment you want, you should be giving the same kind of treatment to people. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा अगर हम करेंगे तो हम व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं. If we are doing this, then we are fulfilling the law. आगे लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है? The word ahead says, if you love just those who love you, then what credit is it to you? क्योंकि पापी जन भी ऐसे ही अपने प्रेम रखने वालों के साथ करते हैं. Because sinners also love the people who love them. यदि तुम उनके साथ भलाई करने वाले हो जो तुम्हारे साथ भलाई करते हैं तो तू क्या बड़ाई है?
But if you are doing good only to those who do good to you, then what great is it? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। Because sinners do the same. यदि तुम उनको उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या बढ़ाई है? If you are only lending to those people from whom you expect to return, then what great is that? क्योंकि पापियों को उधार देते हैं उतना ही फिर पाएं। So because sinners also give loans to one another so that they'll receive the same amount. वरन अपने शत्रुओं से तुम प्रेम रखो But love your enemies और भलाई करो, and do good फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, and lend expecting nothing in return. और तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में होगा। And you have a great reward in heaven. हालेलुया। Hallelujah. और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, And you will be called the sons of God. क्योंकि परमेश्वर ऐसा है, Because this is how the Lord is. क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते हैं और जो बुरे लोग हैं उनके ऊपर भी वो कृपालु है। Because he is kind to the unthankful and evil people. जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत रहो। Just like your father is merciful, you also be merciful. हालेलुया। Hallelujah. है ना, क्योंकि हम मसीह में आए हैं बोलो तो उसका स्वभाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए कि नहीं? If we have come in Jesus, then his nature should manifest through us. और बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। And it should happen इसके लिए by हमको default. बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। There should not be a lot of effort or trying to do this. सिर्फ हमको जानना है कि मेरे को कहां से उसने उठाया, And we have to know from where he has picked us up. और उसको स्मरण कर करके प्रभु को जब धन्यवाद करते रहेंगे And we keep remembering this and thanking the Lord. और उसके वचन को सुनते रहेंगे And keep hearing his word. और सुनकर चलते रहेंगे, And keep walking on his word. हालेलुया, Hallelujah. हम बदलते जाएंगे, We'll keep changing. उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे। We'll keep changing in his nature. हालेलुया। Hallelujah. आगे लिखा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। The word says ahead, judge not and you shall not be judged. क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? दोष मत लगाओ तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। The word says, judge not and you shall not be judged. मनुष्य का स्वभाव है जज करना, It's the human nature to judge. ये ऐसा है वो ऐसा है। आमेन। Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are you What- understanding? वचन में लिखा है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर भी दोष न लगे। The word says, judge not so that you will not be judged. हमारा काम है क्या? जज करना Is it our job to judge? है ना, जज करना भी है। We have to judge as well. शौक हो गए क्या? बाइबल में लिखा है हम स्वर्गदूतों का जज करने वाले, The word of God says we'll be judging angels. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जज मत कर। But this word says, do not judge. यहाँ पर क्या जजमेंट है और वहां पर क्या जजमेंट है उसको समझना जरूरी है। So what is the difference between these two judgments? We have to understand. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर हम जजमेंट क्यों नहीं करने के लिए बोल रहे हैं प्रभु? Why the Lord is saying to not judge in this place? क्योंकि अभी हम परफेक्ट नहीं हुए। Because we've not been perfected. जिन बातों में हम दूसरों को जज कर रहे हैं वही गलती हम भी कर रहे हैं ना, कभी कभी किधर किधर गिर रहे हैं ना अपन भी। Because the same things for which we judge others, we are repeating those mistakes. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? इसलिए प्रभु बोल रहा है जज मत कर, That's the reason the Lord is saying do not judge. क्योंकि तू भी बहुत बार गिरता है। Because you yourself fall many times. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन एक समय आएगा, But there will be a time है ना, जब तुम पूरा प्रभु के जैसे बन जाओगे, when you will be completely like the Lord. उसके राज्य में जब तुम आओगे When you will come in his kingdom, तब तुम देवदूतों का न्याय करोगे, ऐसा लिखा है। you will be judging angels. The word हालेलुया। says. Hallelujah. क्योंकि तभी हम परफेक्ट बन जाएंगे। Because that's when we'll be perfected. अभी हम परफेक्ट नहीं है, We are not perfected yet. परफेक्ट हो रहे हैं। We are being perfected. हालेलुया। Hallelujah. जितना वचन को सुनते जाएंगे उतना हम परिपूर्ण होते जाएंगे। As we keep hearing the word of God, we'll keep transforming. इसलिए हमको किसी का जज नहीं करना। And that's why we should not be judging anyone. हालेलुया। Hallelujah. मत्ती का 7वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, Matthew 7:1. दोष मत लगाओ तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा, Judge not that you may not be judged. क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। For with what judgment you judge, you will be judged. और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। And with the measure you use, it will be used to measure back to you. तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है
And why do you see a speck in your brother's eye, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं सूझता? but do not consider the plank in your own eye? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, When there's a plank in your eye, तो तू अपने भाई को कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? then how can you say to your brother, come, let me remove the speck from your eye? आगे प्रभु उसको बोल रहा है, हे कपटी. The Lord calls him a hypocrite. हम लोग हिपोक्रिट है क्या? Are we hypocrites? बोलो मैं हिपोक्रिट नहीं है. Say, I'm not a hypocrite. हालेलुया. Hallelujah. बोलो मैं कपटी नहीं है. Say, I'm not a hypocrite. मैं परमेश्वर का बेटा हूं. I am a son of God. हालेलुया. Hallelujah. कपटी लोग जज करते. Hypocrites are the ones who judge. ऐसा इधर लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, This is what the word says. क्योंकि प्रभु ने उसको बोला कपटी. Because the Lord called him a hypocrite. हालेलुया. Hallelujah. तो हम कपटी नहीं है. So we are not hypocrites. बोलो अपने आप से, मैं कपटी नहीं हूं. Say to yourself, I'm not a hypocrite. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. Amen. प्रभु बोल रहा है, हे कपटी, पहले तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल दे, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली बाती देख कर निकाल सकेगा. The Lord said, hypocrite, remove the plank from your own eye. Then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. हालेलुया. Hallelujah. यूहन्ना का 3:17 में प्रभु कहता है, The Lord says in John 3:17. यूहन्ना का John 3:17 says, For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. 3:17 परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए. आमेन. Amen. है ना, प्रभु आया नहीं हमको दोष लगाने के लिए, है The ना, Lord did not come to condemn us. जज करने के लिए नहीं आया. तो कितना पापी है तेरे को बताओ क्या, इधर आ, Come, let me show you how big a तेरा sinner पूरा you are. चिट्टा खोल के दिखाता मैं तेरे को. I'll show you all of your records. इसके लिए नहीं आया प्रभु. That's not the reason why Jesus प्रभु came. आया हमको बचाने के लिए. The Lord came to save us. हालेलुया. Amen. इसलिए जो भी पाप हमने किया, बोला है मेरे अकाउंट में डाल मेरे अकाउंट में डाल. That's why whatever we've sinned, he took it upon himself. हालेलुया. Hallelujah. इसीलिए ये जानकर हमको किसी का न्याय, And knowing this, we should not be judging anyone क्योंकि else. हमारा भी अकाउंट उसने ले लिया है. Because he's taken our sins upon himself as well. तो हम दूसरों को कैसा पकड़ेंगे? So how do we catch others' sins? हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बोलो अभी समझ में आ रहा है. Say, I'm understanding now. हालेलुया. है Hallelujah. ना, यीशु आया दोष लगाने के लिए या न्याय करने के लिए नहीं आया. Jesus did not come to condemn or to judge you. एक दिन है जब वो आने वाला न्याय करने के लिए, There's a day where he's coming back to judge. है ना. तब तक वो मौका दे रहा है हर एक को पश्चाताप करके मुड़कर प्रभु के राज्य में आने के लिए. Until then, he's giving time so that everyone can repent and come to the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. Amen. तो हम किसी को जज नहीं करना है. So we should not be judging anyone. आगे और एक वचन देखते हैं अपन. We'll go to one more verse. यह जेम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? Yaqub. याकूब का 2:13. We'll go to James 2:13. प्रभु ये मेरे को एक आईपैड दे प्रभु, ये बहुत हवा से उड़ रहा है. Lord, give धन्यवाद. me an I iPad. receive it in Jesus' This name. is flying. Amen. याकूब का 2:13. James 2:13. क्या लिखा है? क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा. For the judgment is without mercy to him who has shown no mercy.
दया न्याय पर जयवंत होती है। And mercy triumphs over judgment. हालेलुया, Hallelujah. है ना। हमको एक दूसरे के ऊपर दया करने के लिए बुलाया है। We've been called to show mercy on one another. हालेलुया, Hallelujah. है ना। किसी से कुछ गलती हो जाती है और हमारे पास आके बोलते हैं क्षमा करो ना भाई। If someone makes a mistake and comes to us and says, forgive me, नहीं नहीं, मैं तेरे को सिखाएगा, तूने कैसा किया था, मैं याद रखा है। and we should not say, I'll not forget and I'll remember what have you done to me. अगर तुम उसके ऊपर दया नहीं कर रहे हो, If you're not showing mercy to them, तो जब तुम्हारा बारी आएगा, but and when it is opportunity for you to receive, फिर दया उधर भी अवेलेबल नहीं ना। then you'll not have mercy available. लेकिन तुमने अगर दया किया उधर, But if you have shown mercy, तो जब तुम्हारा बारी आएगा न्याय का, and when it is your turn to be judged, वो दया तुमको उस न्याय से बचाएगा। that mercy will save you from judgment. क्योंकि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। The word says, he who has shown no mercy will be judged without mercy. और दया अगर दिखाया है तो दया क्या करेगी, न्याय के ऊपर जयवंत होगी। And when mercy is shown, mercy triumphs over judgment. हालेलुया। Hallelujah. दैविक स्वभाव में जब हम जीने लगेंगे और उसके बाद जब हमसे गलती होती है, गिर जाते हैं, तो तुरंत प्रभु की दया हमको उसमें से फिर से उठा देती है। When we are living by the nature of God and we make a mistake and stumble, the Lord's mercy quickly picks us up. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन हम मसीह का स्वभाव में अगर हम नहीं चलेंगे और हमसे गलतियां होगी, तो उठना बहुत मुश्किल होएगा। But if we are not walking by the nature of the Lord and when we make mistakes, it's very difficult to get up. फिर भी प्रभु दयालु है। And the Lord is still merciful. फिर भी अगर उसको नाम को पुकारेंगे, And when we call upon His name, उठाएगा हमको। He picks us up. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अगर उसके स्वभाव में हम नहीं चलेंगे तो उसका नाम पुकारेंगे क्या? But if we are not walking in His nature, will we call on His name? समझ में आ रहा क्या? अगर उसके स्वभाव में चलोगे तो तुम्हारा उसके साथ रिश्ता एकदम ऐसा रहेगा, फ्रेंडली है प्रभु, ऐसा ऐसा आंखों से इशारा किया तो समझ जाएगा प्रभु। And if you are walking in His nature, then your relationship with the Lord will be very close. हालेलुया। Hallelujah. क्या ऐसा नहीं चाहते कि हम लोग? Don't we want a relationship like this? क्या सिर्फ संडे संडे प्रभु तेरे साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, बाद में फिर हफ्ता भर में उधर दूसरा है? Do we just want to have a relationship with the Lord on Sundays? हालेलुया। Hallelujah. हर रोज उसके साथ ऐसा करीब का हमारा रिश्ता होना चाहिए। Every day we should have a close relationship with the Lord. कल प्रभु ने एक प्रकाशन दिया मेरे को, क्रॉस मतलब क्या मालूम है क्या? क्रॉस, The Lord gave me a revelation yesterday about the cross. क्रॉस मतलब पहला हमारा प्रभु के साथ वर्टिकल जो बार है ना, प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत होना चाहिए। The cross symbolizes that the first, our relationship with the Lord should be close, established. और उसके बाद जो ये हॉरिजॉन्टल जो बार है वो पूरा सहभागिता के साथ, And then लोगों के साथ। the horizontal stick on the cross shows that our relationship should be established with our brothers as well. हालेलुया। Hallelujah. दोनों मिलकर क्रॉस बनता है। Both of these sticks combined make the cross. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह का भी ऐसा ही था, पिता के साथ ऐसा रिश्ता था वर्टिकल प्रभु का, Jesus had a very close relationship with the Father. इसीलिए वो सबसे प्रेम कर सका। And that is why he was able to love everyone. हालेलुया। Hallelujah. सबके लिए मरने के लिए रेडी हो गया, He became ready to die for everyone. क्योंकि उसका वर्टिकल रिलेशनशिप पिता के साथ एकदम मजबूत था, बहुत क्लोज था। Because vertically he was connected to the Lord and he had a very close relationship with the Lord. इसलिए वो तैयार हो गया, प्रभु पिता तेरी इच्छा होने दे, मैं मरने के लिए रेडी है। And that is why he was ready saying, Father, let your will be done. पहला थोड़ा आया था मन में कि अरे प्रभु पिता हो सके तो ये प्याला निकाल दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा हो। And the Lord said, if possible, take this cup away from me, but let not my will, but your will be done. मतलब कितना करीब का रिश्ता था पिता का और यीशु मसीह का कि वो बोला फिर भी मेरी नहीं, तुरंत बोला, डिले भी नहीं दिया, थोड़ा ज्यादा भी डिले नहीं दिया, एक कल बोलता करके तुरंत बोला पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा हो। When he said that, immediately he said, Lord, let still not my will, but your will be done. और तुरंत बाइबल में लिखा है कि उसने पिता ने स्वर्गदूत को भेजकर उसको बल दिया। And the word says that immediately angels were sent to minister to him. हालेलुया। Hallelujah. जब भी हम तैयार होते पिता की इच्छा करने के लिए, पवित्र आत्मा आकर हमको अंदर से मजबूत करता है। Whenever we are ready for the will of God, Holy Spirit comes from the inside and makes us strengthen. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि पवित्र आत्मा है मददगार, पिता की इच्छा के अनुसार हमारे अंदर काम करने के लिए मददगार तैयार है। And the Holy Spirit is our helper to cause us to live according to the will of God. जब हम इच्छा करते पिता तेरी इच्छा के समान हो, तुरंत पवित्र आत्मा रुका ही रहता है। अरे मेरे बेटे ने बोला, अंदर से एकदम मजबूत करता है। And when we plan to live according to the
words of God, the Holy Spirit is waiting and He strengthens us from the inside. फिर बहुत इजी हो जाता है वो. And it becomes very easy. हालेलुया. Hallelujah. है ना, इसीलिए मसीह को सूली पर मारना बहुत इजी हो गया. And that is why it was very easy for Christ to die on the cross. लेकिन इजी नहीं था वो. But it was not easy. लेकिन पिता के साथ उसका जो रिश्ता था But his relationship with the Lord और पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य उसके अंदर प्रभु ने भेजा, and the power of the Holy Spirit which was there in him, तैयार हो गया. he became ready. हालेलुया. Hallelujah. हर दुख में से जाने के लिए रेडी हो गया, He was ready to go through every sorrow क्योंकि उसको पता था कि इसमें से मैं विजय होकर निकलूंगा. because he knew through this I will come out as victorious. हालेलुया. Hallelujah. ऐसे ही हम भी पिता की इच्छा के लिए अगर तैयार है, पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा अंदर से मजबूत करने के लिए. Similarly, if we are ready for the will of God, then the Holy Spirit will strengthen us. और हर परिस्थिति से हम जयवंत होकर बाहर निकलेंगे. And we will be victorious in every situation. हालेलुया. Hallelujah. शैतान हमारे पैर के नीचे रहेगा. And the devil will be under our feet. हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या हमारे पैर के नीचे रहेगा. Every problem will be under our feet. आमेन. Amen. और हम जयवंत से बढ़कर जीवन जिएंगे. And we'll live a life that is more than a conqueror. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना, यीशु आया किसी का न्याय करने के लिए नहीं आया. Jesus did not come to judge anyone. हम भी किसी का न्याय नहीं करना है. So we are not supposed to judge anyone. लेकिन न्याय करने के लिए कलसिया में भी एक जगह पर लिखा है, But in the church, it speaks about judgment in one है ना, place. पहला कोरिन्थियों का अगर हम कलसिया में पढ़ेंगे, So in 1 Corinthians, if we read, वहां पर व्यभिचार का पाप हो रहा था. so adultery was being committed in the अब वहां church. पर ये वचन लेके अरे प्रभु ने बोला न्याय नहीं करने का. And there we can't take this verse and say the Lord has said not to judge. उधर जज करना है, There we have to judge. लेकिन कैसा जज करना है? धार्मिकता से. But जज that राइचियसली बोल रहा है. that judgment has to be righteous. हालेलुया. है Hallelujah. ना, सदूसी फरीसी यीशु मसीह का न्याय कर रहे थे. Sadducees and Pharisees were judging Jesus. यीशु मसीह उनको बोलता है कि तुम अपीयरेंस देखकर जज मत करो. Jesus was telling them, you are judging according to appearance, है ना, धार्मिकता से तुम न्याय करो. but you should be judging according to righteousness. अगर कलीसिया में ऐसा कोई कर रहा है तो पौलुस बोल रहा है कि उसको शैतान के हाथ में दे दो. The word says, Paul is saying, if someone is doing these things in the church, then he should give them to in the devil's hand. तो वचन को हमको सही कॉन्टेक्स्ट में लेना है. So the word has to be taken in the right context. ना तो ऐसा अरे जज नहीं करने को बोला, कर बाबा क्या भी करता कर. So it should not be like, oh, since the word says not to judge, you can do whatever you want. क्योंकि लिखा है थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है. Because Paul said, a little leaven will leaven the whole lump. और कलीसिया में कोई ऐसा कर रहा है तो प्रभु बोल रहा है कि उसको जाके समझाओ अकेले में. So the word says, if someone is living this lifestyle, then go and speak to them in person. और अगर नहीं सुनता है तो 2 और लोगों को लेके जाओ. And if he's not listening to you, take 2 more people with you. और 2 लोगों का भी नहीं सुन रहा तो पूरा कलीसिया को लेके जाओ. And if he's not listening to all of you, you take the whole church to them. और पूरा कलीसिया का भी नहीं सुन रहा है तो फिर उसको अविश्वासी करके छोड़ दो. And if they are not listening to the whole church, then leave them as being an unbeliever. तो हर एक बात परमेश्वर ने दिया है उसके वचन में. The Lord has given all instructions in His word. तो उसको वचन के है ना सही कॉन्टेक्स्ट में लेकर हमको है ना उसके हिसाब से हमको चलना है. So we have to take His word in the right context and walk according to it. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are we understanding? मेरे ख्याल से हो गया टाइम. हम धन्यवाद The देंगे. time प्रभु. is up. We'll thank the Lord. प्रभु ने बात किया हम सबसे. The Lord spoke to us today. आमेन. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे. We'll thank the Lord. स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते पिता इस समय के लिए. Father, we thank you for this time. स्वर्ग राज्य के रिश्तों के बारे में आप हम सबको सिखा रहे हो प्रभु. You're teaching us about kingdom relations और कैसे हमको आपके राज्य में चलना है ये आप बता रहे हो प्रभु. and how we should be walking in your kingdom. You're teaching us. और हमारे अंदर आप काम कर रहे हो पिता. And you're walking in us. You're working in us. आपका पवित्र आत्मा हम सबको मदद कर रहा है पिता. The Holy Spirit is helping all of us. आपके स्वरूप में हम सबको ला रहा है पिता. He's transforming us in your image. धन्यवाद पिता. Thank you, ये Father. अद्भुत काम जो हमारे जीवन में आप कर रहे हो प्रभु उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद. Thank you for this wonderful work that you're doing in our lives. धन्यवाद पिता. Thank you, Father. आपका नाम का महिमा हम सबके जीवन से हो रहा है पिता, इसके लिए धन्यवाद. That your name is being glorified through us. आपका ये वचन हर एक के जीवन को बदल रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद. This word is transforming everyone's life. और हम Thank you, अंश अंश करके प्रभु आपके स्वरूप में ढलते जा रहे हैं पिता. And every day we are being transformed into the image of your Son. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु ये अद्भुत काम हमारे जीवन में आपने शुरू किया है, इसके लिए धन्यवाद. Father, we thank you for this work that you've done in us.
और इसे आप पूरा करने वाले हो जब तक आप आएंगे पिता। And you will complete this work until you are coming. सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। All glory and honor we give to you, Lord. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. आमेन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड। कैसा लगा संदेश आज का? हाँ, मैं बिलीव करता हूँ कि आज सब लोग ने संदेश को गौर से सुने होंगे, है ना? किंगडम रिलेशनशिप, मैन, थैंक यू जीसस। मैं बिलीव करता हूँ कि आप सब लोग ये वर्ड आज घर पे लेके जाएंगे, इस पे मनन करेंगे, है ना? इस पे अपने आप को दृढ़ करेंगे। यही हमारा फाउंडेशन है, मैन। तो क्या आप सब लोग तैयार है आखिरी गीत के लिए? आइए हम सब खड़े हो जाए। आइए हम सब ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। ओ हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, ओ हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, ओ हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, ओ हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, वो हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, 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 रखवाला यीशु
यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, 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 ओ रखवाला, 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 यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। और एक बार, ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, महान सरकार की थैंक यू जी। हालेलुया। सबको अच्छा लगा आज प्रभु ने छुआ। हालेलुया। प्रभु हमारा पाया तैयार कर रहा है। हालेलुया। फिर प्रभु उसके ऊपर ऐसा बनाएगा बांधकाम, कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। आंधी आने दो, तूफान आने दो, आके टकराएगा लेकिन वो घर गिरेगा नहीं, क्योंकि चट्टान पर वो बन रहा है। मसीह के स्वभाव में वो घर बन रहा है, कभी टूटेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु के आने तक वो वैसा ही खड़ा रहेगा। आमीन। तो बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी, एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, टेस्टिमनी सुनिए, प्रभु का महिमा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। आज को जो वर्शिप था इतना सुंदर था, सचमुच परमेश्वर का इतना उपस्थिति आया। मैं तो पूरा वर्शिप में खो गई एकदम, मतलब पता नहीं चला मैं कहाँ खड़ी हूँ। इतना मतलब अनॉइंटिंग और प्रभु का इतना उपस्थिति यहाँ पर था। तो मैं उन बच्चियों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो आज यहाँ पर वर्शिप में आए थे, हमेशा यहाँ पर वर्शिप किया करें। तो बहुत अच्छा है, मतलब प्रभु ने उन लोगों को भी चुना है वर्शिप के लिए। तो मेरी ऐसी गवाही है कि मतलब 2-3 हफ्ते से पहले मेरे को देना था ये गवाही। तो 2-3 हफ्ते पहले मतलब मेरे को इतना बुखार हो गया था, वो बुखार पूरा मेरे हड्डियों में चला गया था इतना। और मेरे को
कपड़ा भी अगर मैं पहनती तो इतना पेन होता था, तो मैं प्रभु को मेरे को यहाँ चर्च आने को भी नहीं हो रहा था, फिर भी लेकिन मैं बोला प्रभु आज आपके सानिध्य में जाना है, आपकी स्तुति महिमा मुझे करना है, और मैं जैसे जा रही हूँ वैसे मैं वापस नहीं आऊँगी, ऐसे मैंने अपने आप से कहा। क्योंकि मेरी जो बीमारी, मेरा जो भी है आपने पहले से ही ले लिया है, जो भी मेरा जो बीमारी आपने उसको पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तो अभी मैं जैसे जा रही हूँ वैसे नहीं आऊँगी, ऐसे अपने आप से मैंने कहा। और मैंने कहा मेरा जो कबूली है वैसे मुझे मिलेगा। तो वैसे जैसे मैं यहाँ आई तो परमेश्वर का वहाँ इतना उपस्थिति था, वचन में प्रभु ने वहाँ सबके साथ बात किया। और जैसे मैं यहाँ से गई तो जो हीलिंग प्रोसेस था वो धीरे धीरे था, लेकिन जैसे मैंने कहा, कन्फेस मैंने अपने आप से किया, उसी तरह से परमेश्वर ने 2-3 दिन में पूरी तरह से जो मेरा बुखार जो भी है कंप्लीटली पूरा निकाल दिया और पूरी तरह से मुझे फिर से स्वस्थ कर दिया। तो सारा गौरव महिमा यीशु मसीह को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।